तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में, दोनों ही प्रदेशों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये पर्व हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्मोत्सव पर मंदिरों में भव्य सजावट की गई है और रात के ठीक 12 बजे भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का विधिवत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसके लिए देखिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम मंदिर जो है वो सज चुके हैं और हालांकि आज सुबह से ही मंदिरों में खूब उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है और यहाँ तक कि घरों में भी जो कृष्ण भक्त हैं उन्होंने अपने घरों को खूब सजाया है। कुछ लोग अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रख रहे हैं और देखिए किस तरीके से दोनों ही प्रदेशों में खूब तैयारी की गई है। मंदिर जो है पूरी तरीके से सज चुके हैं और जन्माष्टमी पर मंदिरों में सजावट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और प्रशासन के द्वारा भी खास तैयारी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ेंगे। खासतौर पर इस्कॉन मंदिर में, कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए जन्मोत्सव को, कृष्ण जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए कई तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से ही उमड़ने लगी है। मंदिर समिति के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी खास तैयारी की गई है। कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्योंकि बरसात का सीज़न है ऐसे में तैयारियां भी पुख्ता कर दी गई है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को किस तरीके से शहरों में, मंदिरों में तैयारियां एकदम चाक चौबंद है और किस तरीके से दिशा निर्देश यहाँ पे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि देखिए हर बार जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है और उस भीड़ को नियंत्रण करना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनती है पुलिस प्रशासन के लिए और ऐसे में इस बार भी पुख्ता तैयारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ललित जैन उज्जैन से, चंद्रकांत शर्मा दुर्ग से, संजीव चौधरी जबलपुर से। और सबसे पहले ललित आपके पास ही आते हैं और कहां पर आपकी मौजूदगी है और किस तरीके से मंदिर में तैयारियां चल रही है, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? जी, मैं इस समय श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनि आश्रम में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे सुबह से ही दर्शन के लिए लोग आ रहा है। चूंकि श्री कृष्ण भगवान ने, सुदामा ने और बलराम जी ने यहाँ पर 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है। यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हर साल आते हैं और आज शाम को भी आएंगे। इसीलिए यहाँ पर विशेष साज सज्जा की गई है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे जो है भक्तों की लाइन लगी हुई है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। इसी तरीके के हाल यहाँ पर गोपाल मंदिर पे, इस्कॉन मंदिर पे और नारायणा में भी देखने को नजर मिल रहे हैं। जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास ललित। जरा आपको जबलपुर ले चलते हैं। संजीव जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता वहां पर मौजूद हैं हमारे साथ। संजीव जी, आप कहां पर हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? हालांकि अभी लड्डू गोपाल के आने में बहुत वक्त बाकी है, लेकिन पूरा दिन आस्था से ही गुजरेगा, भजन कीर्तन से गुजरेगा, तो क्या तैयारियां दिख रही हैं? देखिए, इस समय हम जबलपुर के पचमठा मंदिर में हैं। ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, लगभग 1600 साल पुराना ये मंदिर है, गौड़वाना इतिहास का मंदिर है। ये जो सामने राधा और कृष्ण की मूर्ति है, इसके बारे में ये मान्यता है कि ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं थी, ये यमुना जी में मिली थी और इसी तरह से ये तैयार मूर्ति यहाँ पर आई थी और बड़ा महत्व है इस मंदिर का। आज चूँकि जन्माष्टमी है तो सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग जो कृष्ण के जो प्रिय वस्तुएं हैं, लड्डू लेकर आते हैं, कोई मोर पंख लेके आता है, कमल लेके आते हैं, तो इस तरह से लोग आते हैं और ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मान्यताएं पूरी होती है। पंडित जी हमारे साथ विराजमान। पंडित जी बताइए, क्या है इस मंदिर का विशेष महत्व? ये जो मंदिर है यह साक्षात वृंदावन है। यहाँ पर विक्रम संवत 1608 के आसपास स्वामी सेवक जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने अपनी गुरु भक्ति के कारण
हित हरिवंश महाप्रभु को, जो कि निकुंजवास हो गया रहा था, उनको प्रकट किया, उनसे मंत्र दीक्षा ली। उनने कहा ऐसा तो कोई होता ही नहीं है कि जो निकुंज चला जाए, जिसको अपन लोग कहते हैं स्वर्ग चला जाए, वो वापस आए। कहीं अगर यदि आप आ सकते हैं तो मुझे यहाँ वृंदावन का दर्शन कराए। तो यहाँ वृंदावन प्रकट हुआ, राधा कुंड, श्याम कुंड, यमुना जी सब प्रकट हुई, इसलिए इसको वृंदावन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और आज से लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ बहुत बड़ा संस्कृत का विद्यापीठ था, इसलिए इसको लघु काशी भी कहते हैं। और ये युगल सरकार हैं जो स्वामी चतुर्वेद दास जी को यमुना जी में प्राप्त हुए हैं और विक्रम संवत्सर 1660 में स्थापित है। ये इस तरह ये मंदिर का इतिहास था। देखिए सब बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आ गए हैं। ये क्या मांगा आज आपने भगवान से? ये मांगे हैं कि सुख शांति रहे घर में, हाँ, और भगवान अपना प्रेम बनाए रहे हम लोग से। प्रेम के देवता हैं, सभी लोगों से अलग अलग लोग मांगते हैं भगवान से कुछ कुछ। तो आज जो लोग आ रहे हैं वो ईश्वर से ये मांग रहे हैं कि विश्व में सुख शांति हो। आप आज ये भगवान कृष्ण के सारे जो प्रिय चीज़ें हैं वो लेके आए हैं, क्या मांग रहे हैं? बस हम यही चाहेंगे कि भाई इस पूरे विश्व में सबको भगवान सद्बुद्धि दे और बहुत अच्छे से रहें वो, है ना। अब उनसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सब शांति और सौधार्य का है उनको वो मिले, वरदान मिले, और अपनी सुख संपदा उसके लिए मांगते हैं बस कि भैया हमेशा उनका हाथ बना रहे। ये मंदिर में अभी तैयारियां हैं, भक्त तो सुबह से आने लगे हैं। बड़ा सुंदर सजाया गया है मंदिर को, फ्लावर डेकोरेशन किए गए हैं। बाहर भी काफ़ी सारी तैयारियां हैं क्योंकि रात को बहुत सारे भक्त आते हैं, तो बैरिकेडिंग की गई है इस तरह मंदिर में ताकि किसी तरीके की कोई भगदड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और ये सामने इस तरह से भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी तैयारियां की गई हैं। ये लोहे के बैरिकेडिंग है ताकि लोग आसानी से धीरे धीरे प्रवेश कर सके और मंदिर में आ सके। और सामने झूला लगा दिया गया है क्योंकि रात को जब भगवान का जन्म होगा तो हजारों लोग यहाँ पर होंगे, हजारों की भीड़ होगी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती है, तो भगवान का झूला भी लगाया गया है। बिल्कुल संजीव जी, जबलपुर के वृंदावन के अद्भुत दर्शन करवाने के लिए दर्शकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा भी है। चंद्रकांत, कहां पर आपकी मौजूदगी है और क्या विशेषता है इस मंदिर की? देखिए, मैं भिलाई के अक्षय पात्र मंदिर में हूँ और छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित और सबसे खूबसूरत मंदिर ये है। यहाँ सुबह से ही तैयारियां चल रही हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबी कतारें हैं यहाँ पे। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 8 बजे का जो है दर्शन आरती का वक्त होता है और दर्शन आरती का शुरुआत हो चुका है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर लंबी कतारों में। साथ ही साथ मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होंगी, एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और यहाँ श्री कृष्ण नाम का गूंज है। यानी कि जो कंडीशन होता है ना कि आप मन से मुक्त हो जाते हैं और बस शांत बैठ जाते हैं और सिर्फ आप भगवान में खोए रहते हैं, उसी तरह का यहाँ माहौल है। चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ के जो है प्रभु जी, इनसे भी हम बात करते हैं और आज की तैयारी को लेकर इनसे ही जानेंगे। हरे कृष्णा जी, आज की क्या कुछ खास तैयारी होना है क्योंकि सुबह से ही आरती यहाँ पर हो रही है? आज बहुत उत्साह, जन्माष्टमी की सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज सुबह से ही यहाँ मंदिर में प्रोग्राम शुरू है। सुबह 4 बजे से यहाँ भक्त लोग जुड़े हुए हैं और सुबह 4:30 बजे भगवान का मंगला आरती हुआ, जिसमें 300-400 भक्तों ने सुबह सुबह आकर अपना पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद भगवान का अभिषेकम हुआ और भगवान का अभी लड्डू गोपाल सेवा झूलन उत्सव चल रहा है। 8 बजे भगवान का दर्शन आरती होगा, जिसमें सैकड़ों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि जन्माष्टमी को लेकर जो तैयारियां हैं उससे लग रहा है कि अब सबसे जो है तैयारी में जीत गए। तो आज जन्माष्टमी का तैयारी हम लोग 5 दिन पहले से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना फूल बंगला सजा हुआ है, सब कुछ सजा हुआ है। 5 दिनों से यहाँ विभिन्न आयोजन उत्सव चल रहे हैं, जिसे हम लोग हेरिटेज फेस्ट बोलते हैं। और ये जन्माष्टमी का उत्सव हमारा कल 17 तारीख को तक चलता रहेगा। कल रात को हमारे जन्माष्टमी उत्सव समाप्त होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि पिछले 5 दिनों से लगातार जो है ये तैयारियां में जुटे हुए थे और तैयारियों का पीछे का जो है स्थिति है वो देखकर आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तैयारियां थी। बिल्कुल। और हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। ललित, क्योंकि आज यहाँ पे शाम में
सूबे के मुखिया भी आने वाले हैं, तो किस तरीके से खास तैयारी है और क्या समय है, कितने बजे पहुंचेंगे सीएम? जी, जैसा कि जो सूचना आई हुई है उसके अनुसार 7:30 बजे के करीब डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आएंगे सांदीपनी आश्रम में। उसके बाद वो नारायणा जाएंगे और गोपाल मंदिर पर भी जाएंगे। अभी हम यहाँ पर इसका जो गुरु सांदीपनी के आश्रम में मौजूद है, हमारे साथ में गुरु सांदीपनी आश्रम की जो पुजारी है पहल व्यास, हम उनसे बात करवाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम है आज, कि किस तरीके से पूजा होती है और क्या क्या होता है। जी पहल, स्वागत है आपका। किस तरीके से पूजा होती है और क्या क्या तैयारी है आज यहाँ पर? श्री कृष्ण यहाँ पे पारंपरिक रूप से हर साल के जैसे इस साल भी हमारे सांदीपनी आश्रम में हर्षोल्लास से कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही सारे श्रद्धालु जनों का टाका लगा हुआ है। सब अपने लड्डू गोपाल और कृष्ण जी को झूला देने और उनको देखने आए हैं। तो जैसा कि पहल ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और वो सुबह से लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं और तांता लगा हुआ है और शाम को सीएम आएंगे यहाँ पर। जी, एक तरफ जहां दिल्ली में सदैव अटल समाधि पर अटल जी को याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, तो उधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज जन्माष्टमी की धूम है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर जबलपुर लिए चल रहा हूं, जहां संजीव जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। संजीव जी, जरा ये बताइए कि जितने भी हमारे भगवान हैं, देवता हैं, उनमें सबसे चंचल, सबसे मनमोहक छवि और जिन्हें एकदम बाल रूप में भी जिनको देखकर बड़ा प्यार आता है, वो हमारे कृष्ण भगवान। तो जरा एक बार कुछ बात हो सकती है क्या वहां लोगों से कि उन्होंने आज के लिए क्या तैयारियां की हैं, आज कैसे वो पूजा कर रहे हैं? वहां कुछ लोग हैं क्या? अभी तो मैं बाहर आ गया हूँ जहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण के लिए जो झूला बनाया गया है। रात को यहाँ पर बहुत भीड़ होगी। देखिए, जैसा आप बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो उनकी त्वचा बहुत कोमल होती है, ऐसा बताया जाता है बाल रूप में। तो उसकी पूरी है फूल लगाए गए हैं और मखमल का जो बिछाया गया है ताकि जब इसमें बाल रूप में भगवान विराजमान हो तो उन्हें कोई कष्ट ना हो। पूरी तैयारियां की गई हैं, बहुत दिनों से तैयारियां चल रही हैं। देखिए, ये ऊपर बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फ्लावर लगाए गए हैं, रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, सबकी तैयारियां हैं, साउंड लगाया जा रहा है और हर वर्ग के लोग यहाँ पर मंदिर में आ रहे हैं। भाई साहब, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या मांग रहे हैं आप भगवान से? बस ये कृपा बनी रहे भगवान की। और बस जी, अपने कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, वो तो भगवान खुद ही देख लेंगे जी। ये बिल्कुल यंग व्यक्ति हैं और ये मांग रहे थे कि भगवान सब जगह शांति बनी रहे और सब कुछ अच्छा होता रहे। मैं और भी चलता हूँ, धीरे धीरे लोगों का आने का तांता लगा हुआ है। दादाजी, आज क्या मांग रहे हैं भगवान से आप? भगवान से क्या, प्रणाम करने चले, आज दर्शन करने। हम आज से 50 साल से चले जुड़े हुए हैं। हाँ। 50 साल से आप नियमित रूप से मंदिर में आते हैं। तो देखिए, ये 50 वर्षों से लगातार इस मंदिर में नियमित रूप से आ रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आए हैं। भाई जीवन का साहब, साथ दिखा दिया एक सेकंड के अंदर। आपने एक युवा से लेके इतने बुजुर्ग तक से बात करवा दी और सभी लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, सभी आज के दिन के लिए बहुत उत्साहित। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। चंद्रकांत, बहुत शुक्रिया। ललित, आपका शुक्रिया। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए हमें। हम आज जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल।